अच्छा, सिद्रा, आप जैसे आपने कहा कि इसकी आपके पीछे जो इंटेंशन थी वो साली या बहनोई के रिश्ते के ऊपर ड्रामा बनाना नहीं थी, वो एक कोशिश थी ये दिखाने की कि किस तरह सोसाइटी में बिल्कुल ऐसा होता है कि बहुत करीबी रिश्ते जब एक दूसरे से हसद करने लगते हैं या जलना शुरू कर देते हैं तो कैसे सब कुछ सबके लिए एकदम आग की तरह भड़क उठता है और तबाही फैल जाती है। राइट, यही इंटेंशन थी इसके पीछे। लेकिन लेकिन सिद्रा, मैं यहाँ पे आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि पहले हसद के टॉपिक के ऊपर और हसद के नाम के भी इनफैक्ट या इससे मिलते जुलते ड्रामे या कहानियां हमने ना देखी हों। जैसे कि इवन बहनों की अगर बात की जाए तो हमने टीवी के ऊपर पहले ऐसे काफी ड्रामे देखे हैं जिसमें बहनें एक दूसरे से हसद करती हैं या जलती हैं या कैसे एक दूसरे का ही घर बर्बाद कर देती हैं, ये तबाह कर चुकी हैं। हमने देखा है ऐसा बहुत बार। तो फिर ऐसी क्या जरूरत महसूस की ए आर वाई ने या आपने, या जब आप लोग बैठे सब और आप लोगों ने मीटिंग की कि यही टॉपिक आपने चूज किया दोबारा लिखने के लिए? ये मैं समझ सकता हूं कि अगर इसके ऊपर पहले कभी बात ना हुई होती या डिस्कशन ना हुई होती या ड्रामा ना बना होता, फिर तो मैं कहता कि जी जरूरी था कि आप सोसाइटी के इस एस्पेक्ट को भी हाईलाइट करें। बट ये तो बारहा कई बार बार हम देख चुके हैं कि एक बहन ही दूसरी बहन की या एक औरत ही दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये जो एक कॉन्सेप्ट प्रोपगेट किया जाता है स्पेशली हमारे ड्रामों के थ्रू। तो वाई अगेन, वाई जलन, वाई नॉट सम अदर टॉपिक या कोई और शायद आप प्रोग्रेसिव कैरेक्टर खवातीन का दिखा सकती थी, इसकी क्या वजह थी? हसन, मैं समझती हूँ कि देखिए, जलन जैसी कहानियां वो हमारे मुआशरे में बिल्कुल रोज़े अव्वल से हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नई चीज है या हम लोग नए रिश्ते हैं या नए सिरे से हम लोग इस पे कोई बात करना चाह रहे हैं। देखिए, कहानियां जिंदगी में या हमारी दुनिया में हमारी कहानियां कितनी हैं? 8-10 होंगी, वही 8-10 मौजूआत हैं, वही घूम फिर के आते रहते हैं। इसकी बड़ी वजह मैं समझती हूँ, इंसान में दुनिया में क्या है, एक औरत है, एक और मर्द है। जब कहानियां बनती ही औरत और मर्द के दरमियान हैं तो वो रिपीट होती रहेंगी कहानियां। देखिए, आप यहाँ हम लोग यहाँ पे बैठ के कोई खलाई मखलूक की कहानियां नहीं सुना सकते। हम कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो कि दूसरे सैयारों की बात नहीं कर सकते। हमारे पास दो लोग हैं, दो रिश्ते हैं रोजे अव्वल से, एक औरत है और एक मर्द है। कहानियां, अब जैसे मुझसे अक्सर लोग कहते हैं कि ट्रायंगल लव स्टोरी, ट्रायंगल, हर ड्रामे में यही चल रहा होता है कि दो मर्द एक औरत या दो औरतें एक मर्द। तो आप इस तरह के ड्रामे क्यों लिखते हैं? मैं कहती हूँ कि भाई, आप तीसरी मखलूक आप ले आए ना, हम उस पर लिख देंगे। जब है ही, जब हमारी जो उसमें है मुआशरे में, जब एक एक घर उजड़ता है औरत की वजह से या घर उजड़ता है मर्द की वजह से, तो कोई होगा तो जो मुजरिम है वो भी तो हमारी कहानियां भी जब हमारे ही मुआशरे से रिलेट करती हैं, हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, तो हमारी कहानियों में फिर हम लोग उसको, उसी कहानियों को, उन्हीं मौजुआत को हम अपने अपने तरीके से पेश करते हैं। जैसे अगर मेरी जगह कोई और कहानी इस कहानी को लिखता, वो अपने तरीके से लिखता, उसका अपना जैसे वो सोचता है, जैसे वो मतलब उसको लगता है। मैंने जो निशा को लिखा, मैंने जो जलन को लिखा, वो मैंने अपने मुझे लगा कि अगर ये कहानी मैं लिखती, अगर सिदरा सहर इमरान लिख रही है तो वो उसको इस तरह लिखेगी। वो उसको, उसका जहन, वो अगर उसको ये मौजू दिया जाए कि आपने इस पे, ये थीम है, आपने इस पे लिखना है, तो सिद्रा ने ऐसे लिखा उसको। अगर कोई और लिखता तो वो अपने तरीके से लिखता, वो अच्छा उसकी सिद्रा, निशा। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं यहाँ पे थोड़ी सी एक छोटी सी बात पे आपके साथ डिसएग्री करना चाहूंगा। आप जो बात कह रही है कि हमारे पास 7-8 कहानियां हैं, एज अ राइटर मैं आपका पर्सपेक्टिव इसके ऊपर लेना चाहूंगा। ये मैं बात बहुत बार सुन चुका हूँ। हम इतने इंटरव्यूज करते हैं एक्टर्स के, एक्ट्रेसेस के, डायरेक्टर्स के। ये मैं पहली बार ये बात नहीं सुन रहा, ये मैं बहुत बार ये बात सुन चुका हूँ। लेकिन मेरा इसके ऊपर मेरा पर्सपेक्टिव, और मैं आप लोगों जितना क्रिएटिव बिल्कुल भी नहीं हूं, तो प्लीज मुझे करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट दुनिया में कितने 6 या 7 बिलियन लोग हैं, और जब हम कहते हैं कि हर शख्स एक दूसरे शख्स से मुख्तलिफ है, तो ऐसा क्यों है कि हमारे पास 6 या 7 कहानियां हैं? 6 या 7 अरब कहानियां क्यों नहीं है? क्योंकि हर इंसान जिंदगी में अपने चैलेंजेस अलग तरीके के साथ लेके आता है। उन चैलेंजेस में उसकी जर्नी जो होती है वो कंप्लीटली अलग और बिल्कुल मुख्तलिफ होती है दूसरे इंसानों को लेकर के। खवातीन की आपने बात की कि एक खातून ही घर उजाड़ती है, एक मर्द ही घर उजाड़ता है। हम क्यों उजड़े हुए घरों को टेलीविजन के ऊपर दिखाना पसंद करते हैं या देखना पसंद करते हैं? मैं आपसे दोनों पर्सपेक्टिव से पूछूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑडियंस नहीं देखती, ऑडियंस भी देखती है और बड़े शौक से अक्सर देखती है।
लिखने वाले भी लिखते हैं, तो क्यों हम ऐसी स्टोरीज क्यों नहीं दिखाते? आपकी अपनी स्टोरी, जैसे आपने एग्जांपल दी, आप 20-22 साल से लिख रही हैं, आप शायरा हैं, इंटरनेशनली रिकग्नाइज शायरा हैं, बट मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि अगर हमारे व्यूवर्स में से भी बहुत एक छोटी परसेंटेज होगी जो शायद आपको जानते हो नाम से, या जिन जो आपके काम से फेमिलियर हो, मेजॉरिटी जो होगी उसको पता ही नहीं होगा कि आपने इतना काम किया और इतना इंटरनेशनली आपको रिकग्नाइज किया गया है। आपने बताया कि आपने स्क्रिप्ट राइटिंग सीखी और इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठ के सीखी है, तो हम ऐसी स्टोरीज को क्यों नहीं लेके आते? हम ऐसी खवातीन की कहानियों को क्यों नहीं लेके आते? आज आके ऑफ कोर्स सोसाइटी में बहुत हो रहा है, लेकिन आज आके हम वही स्टोरीज लेके आते हैं, उन्हीं खवातीन को लेके आते हैं जो कि एक दूसरे का घर उजाड़ रही हैं, जो कि एक बुरी एग्जाम्पल सेट कर रही हैं। ऐसा भी तो क्यों है? इसकी वजह पता है क्या है हसन? मैं समझती हूँ कि देखिए हमारा कैनवस जब तक वसी नहीं होगा ना, हमारी हमारी जो राइटर कम्युनिटी है वो कुछ नहीं कर सकती। हमें नहीं, कैनवस मैं कौन तो वसी समझती हूँ करेगा सिद्रा? लिखने वाले लोग तो आप ऑडियंस हैं। ऑडियंस आप कैनवस नहीं देखिए वसी करेंगे तो ऑडियंस कौन करेगा? नहीं ऑडियंस करेगी। देखिए मेजोरिटी जो हमारी देखने वाली है ना, टीवी टीवी देखती है, वो मेजोरिटी जो है वो है मिडिल क्लास खवातीन, जो ज्यादातर देखती मुतवस्सित तबके की। क्योंकि देखिए जो सॉरी, मैं आपसे फिर सिद्रा इस बात पे डिसएग्री करूंगा। मैं हर हफ्ते अपनी ऑडियंस के साथ लाइव इंस्टाग्राम पे बातचीत करता हूं, और मेरा मकसद इस वक्त कोई हार्ड लाइन लेना नहीं है आपके साथ। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। आप यकीन जी करें, नहीं आप बात करें। नहीं, आप यकीन करें कि 14 साल 15 साल की लड़कियों ने मुझसे बात की है जो कि अमेरिका में बैठी हुई हैं, जो कि हमारे ड्रामे देख रही हैं। आप दूसरी खवातीन को ले लें जो कि वर्किंग वुमेन हैं, जिनके मैसेजेस हमें आते हैं हमारे इंस्टाग्राम के ऊपर, हमारे यूट्यूब के ऊपर, जो हमारे ड्रामे देख रही हैं। इतनी बड़ी एक ऑडियंस है जो कि मिडिल क्लास बिल्कुल भी नहीं है। वो अमेरिका में रह रहे हैं, वो टोरंटो में रह रहे हैं, वो लोग मेलबर्न में रह रहे हैं, वो लोग माल्टा में रह रहे हैं, मोजम्बिक में रह रहे हैं, जो कि आपके ड्रामे देख रहे हैं और बड़े शौक से देख रहे हैं। तो ये जो एक मिसकंसेप्शन और मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, जो कि बहुत अरसे से अगेन मैं दोबारा सुनता आ रहा हूँ टेलीविजन के साथ जुड़े हुए हर किस्म के जो क्रिएटिव लोग हैं उनसे, कि हमारे जो ड्रामे हैं वो मिडिल क्लास खवातीन देख रही हैं, बट उनके अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया जो कि हमारे ड्रामे देख रही है। तो उनको हम क्यों नहीं टारगेट कर रहे? नहीं उसकी देखिए उसकी वजह हमारा जो मीडिया चलता है या चैनल्स जो हमें देखते हैं वो चलते हैं रेटिंग के ऊपर, टीआरपी के ऊपर। आप हसन आप देख रहे होंगे कि जिस ड्रामे की टीआरपी, जिस ड्रामे की रेटिंग आएगी, उसी मौजुआत पे ड्रामे बनेंगे, उसी मौजुआत को लेकर आगे से आगे बनाए जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें इससे फायदा होगा। हमें देखिए हमारा चैनल कोई ऐसे फी सबीलिल्लाह तो काम कर रहा नहीं है, हमारा टीवी मीडिया। हम लोग काम ये ले और गिव एंड टेक है। आपने कारोबार की तरह इसको चलाना है। हमारे जो मीडिया हाउसेज हैं, क्योंकि देखिए हमारी गवर्नमेंट पे कोई सपोर्ट नहीं है। हमारे पीटीवी का हाल देख लें। जो लोग मुझे मिसालें देते हैं ना, पीटीवी ये पीटीवी वो, मतलब बड़े अच्छे ड्रामे बने हैं, बड़ा ये हुआ, मैं कहती हूँ कि भाई आप जब तक आपका पीटीवी अकेला था वो बादशाह था। आपकी पीटीवी को अब हुकूमत बात करती है अर्तगरुल लेके आए, इस जैसा लिखे, इस जैसा कंटेंट बनाए। आप सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो हमें जो ये कर रहे हैं, गिनती के जो 4-5 चैनल्स हैं बड़े, वो अगर अपना सरवाइव कर रहे हैं इस मुआशरे में रहते हुए, या इस उसमें समाज में रहते हुए, या इस मईशत के साथ वो कर रहे हैं, वो तो अपना इस तरह चला रहे हैं ना कि उन्होंने अपने आप को, वो कोई वेलफेयर तो चला नहीं रहे हैं। उन्होंने अपने आप को देखना कि हमें किस चीज से मुनाफा मिलेगा, हमें किस चीज का फायदा होगा।